फ्रेंड्स, धीरज दिस साइड। चलिए गोल्ड का एनालिसिस करते हैं आने वाले वीक के लिए। अगर आप गोल्ड के चार्ट को देखें, इसको थोड़ा डेली पे देखते हैं सबसे पहले, तो यू कैन सी गोल्ड अपने एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेवल कर रहा है और इसी के बीच में लटका पड़ा है। ये ना अपने सपोर्ट को तोड़ रहा है ना रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है। तो इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डेली पे ड्रॉ करते हैं। तो दिस इज द रेजिस्टेंस जोन फॉर गोल्ड और ये गोल्ड के लिए एक डिमांड एरिया है। जो गोल्ड पिछले कई दिनों से तोड़ नहीं रहा है, ये यहाँ तक ट्रेवल कर सकता है। तो ये एक डिमांड एरिया है जहाँ तक गोल्ड आना चाहिए और ये बस इसी रेंज के बीच में गोल्ड ट्रेवल कर रहा है अगर आप देखें तो। और प्रीवियस जो 4-5 दिन है, गोल्ड इस एंगल्फिंग कैंडल के बीच में ही ट्रेवल कर रहा है। ये जो एंगल्फिंग कैंडल है, इसी के बीच में ट्रेवल कर रहा है। गोल्ड अपना इस सपोर्ट को तोड़कर, ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को तोड़कर गोल्ड नीचे आया था, बट अभी ये ऊपर की रेंज में जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी एंगल्फिंग कैंडल का ये जो टॉप एरिया है, ये गोल्ड के लिए एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा। तो इसको थोड़ा 4 आवर्स पे फिल्टर कर लेते हैं, लेवल्स को चेक करते हैं। हमारे यहाँ पर आप अगर देखें तो गोल्ड के लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है और जब तक गोल्ड इस रेजिस्टेंस एरिया को नहीं तोड़ता है तब तक हम किसी तरह का ट्रेड नहीं ले सकते, बाइंग ट्रेड। अगर मान लीजिए इसको तोड़ता है और फिर एक ब्रेकआउट करता है तो वी कैन गो फॉर बाय साइड टिल हियर। ठीक है, गोल्ड इस रेंज तक जा सकता है, ये जो अपर रेंज है इस रेंज तक जा सकता है। तो चलिए देखते हैं ऊपर में गोल्ड कहाँ तक जा सकता है। इसको थोड़ा और फिल्टर आउट करते हैं, आवरली पे चेक करते हैं कि क्या कहीं पे फ्रेश सेलिंग एरिया हमको मिलता है। ये जो था, ये गोल्ड के लिए एक सपोर्ट था जिसको गोल्ड ने ब्रेक किया है। तो क्या इसके ऊपर कोई फ्रेश सेलिंग एरिया है, उसको चेक करते हैं। 30 मिनट्स पे चलते हैं एंड यू कैन सी यहाँ पर हमारे लिए एक फ्रेश सेलिंग एरिया है और ये आता है कुछ 73 से लेकर 79 के बीच में। तो गोल्ड यहाँ तक आ सकता है। अगर मान लीजिए 73 से 79 के बीच में हमें यहाँ कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होते हुए दिखता है, सो हम गोल्ड को सेल कर सकते हैं इसी रेंज के लिए। ये गोल्ड अपने रेंज में वापस आ जाएगा, पुरानी रेंज में वापस आ जाएगा। और अगर हम सेलिंग की बात करते हैं तो ये जो नया सपोर्ट फॉर्म हुआ है बिलो 24 के नीचे में, जब तक गोल्ड नहीं तोड़ता है, इसको इस तरह से ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम सेलिंग के बारे में ज़्यादा नहीं सोच सकते। इस रेंज को गोल्ड ने तोड़ना चाहिए तो गोल्ड अपने इस डिमांड एरिया तक, ये जो आप यहाँ पे डिमांड एरिया देख रहे हैं, इस डिमांड एरिया पे आ जाएगा एंड इट्स बिटवीन 06 to 03, 306 to 303 की लेवल तक गोल्ड आ सकता है। और अगर ये इसको तोड़ देता है तो फिर नीचे की ओर ट्रैवल कर सकता है। गोल्ड के लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा डिमांड एरिया है, बहुत ही अच्छा फिर से सपोर्ट होगा। अगर ये इसको तोड़ता है तो यहाँ तक आ सकता है। और अगर गोल्ड इस सपोर्ट को तोड़ता है, ये जो नीचे वाला सपोर्ट है, इसको तोड़ देता है और एक ब्रेकडाउन के बाद हमें और एक ब्रेकडाउन डाउन मिलता है, तो हम गोल्ड में सेलिंग साइड जा सकते हैं। यहाँ पर इसको तोड़ने के बाद में हमें एक और ब्रेकडाउन चाहिए कंफर्मेशन के लिए, ताकि हम सेल साइड जा सकते हैं। एंड यू कैन सी अ वेरी गुड ड्रॉप फ्रॉम हियर। अगर ये इसको तोड़ता है तो एक बहुत अच्छे ड्रॉप की उम्मीद हम कर रहे हैं। तो रिसेंटली अगर आप मुझसे पूछे तो 70% चांसेस है कि गोल्ड अपसाइड ब्रेक करे। इट्स नॉट कन्फर्म, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट कन्फर्मेशन, इट्स अबाउट प्रोबेबिलिटी। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी ट्रेडर आपको 100% गारंटीड सेटअप नहीं दे सकता है। तो दोस्तों, ये रहा सेटअप आने वाले वीक के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।
गोल्ड एक रेंज में ही ट्रैवल करते रहेगा आने वाले वीक, या तो ऊपर की रेंज में, या तो अपसाइड या तो डाउनसाइड रेंज में ट्रैवल करते रहेगा। तो हमें लेवल टू लेवल एंड रेंज टू रेंज गोल्ड को ट्रेड करना है। विश यू ऑल द बेस्ट। और 20 तारीख से हमारी नई बैचेस चालू हो रही है, लाइव ट्रेडिंग आप उसमें देख सकते हैं, प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।